श्री कुंज विहारी शेरदास। दोस्तों आपको बताएं, प्रेमानंद महाराज जी की वो रात कपकपाती हुई रात थी, जो कि महाराज जी के पास उड़ने के लिए एक अचला भी नहीं था और महाराज जी पूर्ण वैराग्य थे, उनके पास कुछ नहीं था। महाराज जी बताते हैं कि जब अपने घर से भागे थे, घर से भागने के बाद में अपने पास में ना एक पैसा लिए थे ना कुछ लिए थे, कोई कमंडल वगैरह कुछ लिए थे, कोई गीता वगैरह की पुस्तक लिए थे, बस वही लेके भाग गए थे घर से महाराज जी। और बोले कि महाराज जी बता रहे थे कि वो रात थी जो एकदम कपकपाती हुई ठंडी थी और मेरे पास उड़ने का कोई अचला भी नहीं था, कोई कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं थी। महाराज जी कहते हैं कि हम पहली बात तो महाराज जी के अपने मुख से बता रहे थे कि हम सिर्फ गंगा के किनारे रहते थे, वाराणसी में, चित्रकूट में सिर्फ किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे महाराज जी। किसी नगर में, किसी गांव में, किसी घर में नहीं रहते थे। आज वो जिस तरीके से एक एक चीज़ें जो बताते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं ना, तो ऐसे ही हवेबाजी में नहीं करते भाई। जो आदमी सारी चीज़ें झेलता है, जो चीज़ों को, तकलीफ़ों को झेलता है, कौन होगा इंसान जो बालू की रेत खा के और यमुना जी का पानी पी के ज़िंदा होगा? कौन होगा भाई? हम आप इस शरीर में इतने आ सकते, इतने फंसे हुए कि कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं कि वो रात थी जो कपकपाती हुई ठंड की रात थी और उस रात में हमारे पास उड़ने के लिए कुछ नहीं था, ऊपर से बारिश हो रही थी। महाराज जी बोले कि हम किनारे थे और ठंड हमको बहुत लग रही थी, कि भागते भागते हम जाते हैं, एक एक गाँव दिखता है मुझे, बोले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद एक घर दिखा, उस घर से बोलते कि हम ऐसे अमुक अमुक लोग हैं, अमुक संत हैं और ऐसी ऐसी बात है, हमारे पास रहने को ये वो नहीं है, कहीं कुछ उड़ने को थोड़ा सा मिल जाएगा, कहीं कहो तो घर के बाहर कहीं कोने में बैठ जाएं हम, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमारा नियम है कि हम घर के अंदर प्रवेश नहीं करते और गृहस्थ में जाते नहीं हैं, तो जो भी चीज़ें उसे बताए। तो वो जो आदमी था महाराज जी, देखो आज के टाइम पे क्या है, हमारे आपके गांव में कोई संत भी आते हैं, रात वात को आ जाए तो हम लोग आज के टाइम पे ऐसे लोग मार डालते हैं, कहते हैं कि चोर हैं, बच्चे चोरी करते हैं, ये वो तो इत्यादि लोग, ऐसा ठीक है। हालांकि ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे आज के टाइम पे चोर वोर करते भी हैं कि साधु का वेश बनाएंगे, रात को घर लूट लेंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, ये भी चीज़ें ठीक है। बट हमको लगता है कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, तो पहले चीज़ों को परखें ना कि सही है कि गलत है। तो वो आदमी यही सोचा होगा। तो महाराज जी को क्या कहता है, वो जो बोरा नहीं होता है, बोरा, एक बोरिया होता है प्लास्टिक का, एक बोरा होता है जो जूट का बोरा होता है, चीज़ें मतलब होती ना ऐसा कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आलू वगैरह भरते हैं, मतलब बोरा होता है उन टाइप का, वो महाराज जी को वो देता है और घर के अंदर प्रवेश नहीं देता है। बोले कि एक गौशाला था और गौशाले में बोले कि महाराज जी आप यहाँ पे रह जाओ, बोले कि आप यहाँ पे रह जाओ, वो बोरा दिया। महाराज जी बोले कि महाराज जी का शुरू से नियम था, आदत थी उनकी को किसी की कोई चीज़ें वो लेते नहीं थे। वो अगर 1 रुपये किसी का लेते थे तो वो लौटा देते थे। बोले वो बोरा दिया था मुझे और रात को बोले ठंडी इतनी कपकपी थी कि वो ओढ़ के मैं बैठा था उस गौशाला में। बोले कि ओढ़ के मैं सारी रात में कपकपाते हुए बैठा था और जैसे सुबह हुई, सुबह के 4-5 बजे बारिश बिल्कुल बंद थी। बोले कि जहाँ से हमको बोरा दिया था उसी जगह पे उसका बोरा रखे और वहाँ से हम चले गए। तो वो कहीं ना कहीं वो ईमानदारी है, वो सच्चाई है कि महाराज जी के पास आज, महाराज जी की वार्ता देखने पे, महाराज जी की बातों में आज भी वो चीज़ें झलकती है। सच्ची कहता हूँ, आज भी चीज़ें वो झलकती है, जो चीज़ें सच्चाई रहती है वो कहीं ना कहीं वो दिखती है, वो झलकती है। तो हमको लगता है कि ये चीज़ों को हमको अपने आप में, और जो भी चीज़ें महाराज जी को जो जो लोग फॉलो करते हो, जो जो लोग देखते हो, कहीं ना कहीं अपने जीवन में, ज़िंदगी में चीज़ें उतारनी चाहिए। अगर वो ऊंचाई पे पढ़ना है तो किसी का धुर्तबाजी करके, छल करके, पर ठीक है अगर हम श्री जी के हो गए, ठाकुर जी के हो गए, आगे चल के वो खुद ही सब चीज़ें सुधारते हैं। बाकी हमारे आपके बस में तो मैं मानता हूँ कुछ नहीं है। तो महाराज जी के ऐसे अनगिनत किस्से हैं। सोचो कि जब ऐसी ऐसी बात हुई है तो इसके पहले महाराज जी ने कितना संघर्ष किया होगा, क्या क्या चीज़ें झेले होंगे, है ना। क्योंकि एक बैरागी की ज़िंदगी होती है। हम लोग अगर एक प्रदेश में जाते हैं काम करने, जॉब करने, मुंबई, दिल्ली, गोवा, मनाली, कहीं भी जाते हैं, कितनी परेशानी झेलते हैं, एक टाइम का पेट का कष्ट नहीं झेल पाते हैं। और ये वो संत ऐसे हैं कि आज हमारी आपकी ज़िंदगी बदल रहे हैं। श्री कुंज बिहारी शेरदास।